साथियों पहला वाला क्वेश्चन है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों आपका रतौंधी रोग होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, आराम हराम है, इसका नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 जो नवंबर है, यानी कि आज के दिन 14 नवंबर को दोस्तों चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति कौन थी? तो वो नीलम संजीवा रेड्डी हुआ करती थी, जिन्हें चूंकि इन्हें निर्विरोध चुना गया था, यानी कि बिना इलेक्शन के चुनी गई थी। ठीक है, और मतलब इनके अपोजिट में कोई भी नहीं करा था, विपक्ष भी बोला कि भी इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, नीलम संजीवा रेड्डी को। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका इसमें पाया जाता है नींबू और संतरे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान गाया है? तो बांग्लादेश का भी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रीय गान तो गाया ही है, साथ में दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया है। ठीक है, मतलब दिया है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट आपकी महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, राजघाट, जो कि दिल्ली में आपकी स्थित है। भारत का मैनचेस्टर हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं। मंदसौर की पूर्ण भूमि भारत राज्य को कहा जाता है, तो हम लोग इसको तमिलनाडु कहते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर विद्रोह किया था? तो टाटा टोपे की मदद से दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो बर्मा म्यांमार में भेज दिया था। बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। 12वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक आपका थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार आके कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे आपके नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ करते थे। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा आपकी 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से आपका राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत बंकिम चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो आनंद मठ से ये आपका लिया गया है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। उसके 14वें दिन 28 फरवरी आती है। 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी 14वें दिन आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है भारत में। अंजू बॉर्बी जॉर्ज आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है, अंजू बारबी जॉर्ज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपके 324 द्वीप हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार का दोस्तों जो सक्रिय जो आपका ज्वालामुखी है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह होता है? तो बुध और शुक्र होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रह होता है वो बुध और शुक्र होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार आपका इटली के निवासी थे, इनका नाम था मार्कोनी था। इन्होंने दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया था। 22 वाला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। 23 वाला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके राकेश शर्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं, मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं, साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं, और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की,
बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है बच्चा। अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना दोस्तों। एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक हैं बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई बुक्स इतनी मार्केट में है, ग्रुप डी की भर भर की बुक्स हैं दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आपको आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके यूरी गागारिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह आपका है शुक्र। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक दोस्तों हॉकी से संबंधित है और इसमें क्या होता है, जो एक प्लेयर होता है उसको दोस्तों यहाँ पर गोल करना पड़ता है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा रहता है, वो बॉल रोकने मतलब जो हॉकी की बॉल होती है उसको रोकने के लिए खड़ा रहता है और उसको दोस्तों हम लोग पेनाल्टी स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर एक आपका मैट रहता है, उसमें आपको बॉल टच करनी पड़ती है, ठीक है, हॉकी स्टिक से, ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपकी होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड होती है और बेसिकली दोस्तों ये आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब मैं मीटर पर सेकंड की आपसे बात करूँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो आपका 1000 इंटू आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है बेसिकली प्रकाश की गति। अगर मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट होती है। प्रकाश वर्ष का संबंध आपका खगोलीय दूरी से है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। लाई हरोबा ये आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, लाई हरोबा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, ठीक है। अमजद अली खान कौन
वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सरोद के लिए प्रसिद्ध थे आपके अमजद अली खान। ठीक है, ये सरोद जो यंत्र था, वाद्य यंत्र, ये बजाते थे। ठीक है, 33 वाला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात में दोस्तों, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था अकबर द्वारा। और बुलंद दरवाजा आपका आगरा में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 34 वाला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। ठीक है, इनके नाम पर दोस्तों आपकी दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और इसके निर्माता थे आपके राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। और बेसिकली जी आपके युवा दिवस आपका जो आपका स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ये मेरे वतन के लोगों ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, ये वाला आपने सुना होगा ना, लता मंगेशकर का गाना है। ठीक है, तो देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने ये देशभक्ति गीत लिखा है। ठीक है, ये वाला गीत प्रदीप ने लिखा है और ये गाया है लता मंगेशकर ने, एक गाना गाया है, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, ठीक है। 38 वाला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। और नील नदी का उपहार कौन सा देश मनाता है, कहलाता है? तो मित्र देश कहलाता है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो केनरा बैंक को ये प्राप्त हुआ है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है, जो कि पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। ठीक है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है इस पुस्तक के लेखक। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो रूस में आपका साइबेरिया है, जो पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए फेमस है साइबेरिया। अंतिम मुगल सम्राट आपके थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह आपका है शुक्र। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका बड़ौदा में स्थित है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पट्टी है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में आपका पेनाल्टी किक शब्द प्रयोग होता है। और पेनाल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी में होता है। ठीक है, 57 वाला क्वेश्चन है, पहलाना रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता आपकी देविका रानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में हुई थी प्रारंभ। अमेरिका की खोज आपकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जो कि 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का दोस्तों अमेरिका ने रूस से खरीदा था 1867 में अलास्का। ठीक है, अब आपका अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामालाल गुप्ता पार्षद ने इसकी रचना की। साथियों, अगर आप किसी PDF चाहते हैं, PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। गुरुकुल प्लस की ऐप है, उस पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेड क्रॉस की संस्थापक आपके हेनरी डोनाल्ड थे। ठीक है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है आपकी अजमेर में। ठीक है, अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, अब लेकिन खत्म हो गया है। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आर्टिकल 370 हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर, जो पावर आपकी दिल्ली के पास है वही पावर आपकी जम्मू कश्मीर को मिल गई है। ठीक है, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया गया है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम
संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया? तो वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया था। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को फूल से प्राप्त किया जाता है। साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ पर आप PDF भी ले सकते हैं, कुछ ई बुक वगैरह भी हम गुरुकुल प्लस ने लॉन्च की हम लोगों ने, जो कि मेरे द्वारा बनाई गई हैं, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी आपको ई बुक मिल जाएगी, जो कि बहुत ही नाममात्र शुल्क 50-100 रुपये में आपको दी जा रही है, जो कि ऑफर पीरियड में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को फूल से प्राप्त किया जाता है। पागल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल आपका जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका पोंगल मनाया जाता है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रथम परमवीर चक्र के विजेता है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, और दोस्तों जो परमवीर चक्र होता है वो आर्मी के लोगों को दिया जाता है, और प्रथम परमवीर चक्र के विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बौद्ध जो काउंसिल है कब हुई थी और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो पहली बौद्ध जो संगीति थी जो आपकी 483 BC में हुई थी, और राजगृह में आपकी हुई थी, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राजा के शासक ने की? तो हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी लॉर्ड बेलेजली के साथ। 75 वाला क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। ठीक है, 76 वाला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? दोस्तों अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा है और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, अभी भी दोस्तों इतना कह रहे परमाणु बम का कि अभी भी वहाँ पर हिरोशिमा में आपका फिर कुछ टाइम बाद नागासाकी पर गिराया गया था परमाणु बम अमेरिका द्वारा। आज भी इतना कह रहे हैं दोस्तों कि जो आपका हिरोशिमा में जो बच्चे होते हैं वो विकलांग होते हैं। ठीक है, और अभी भी इसका कहर है। ठीक है, अभी भी इसका परमाणु बम का इफेक्ट है आपकी दोस्तों 70 साल यहाँ पर हो गए हैं। इतनी खराब गैसें जो दोस्तों निकलती हैं आपकी परमाणु बम से, जो आगे जो जनरेशन होती है उनको इफेक्ट कर देती है। इसलिए ठीक है, 77 वाला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो ब्राज़ील के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले आपके ब्राज़ील के हैं। और ठीक है, 79 वाला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध का उत्सव किस राज्य से है? तो जो दोस्तों जो प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, और जगन्नाथ स्वामी के दोस्तों हिंदू धर्म का एक धाम है। हिंदू धर्म में दोस्तों आपके 4 धाम है। ठीक है, सबसे पहला धाम जगन्नाथ है, बद्रीनाथ, इस तरफ से अगर बात करें तो बद्रीनाथ हुआ, फिर आपका जगन्नाथ हुआ, फिर आपका इसके जगन्नाथपुरी धाम है, फिर उसके बाद आपका द्वारकाधीश आता है, फिर आपका इसके बाद साथियों रामेश्वरम आता है। ठीक है, सब आपकी अलग अलग दिशाओं में 4 धाम है। ठीक है, अगर हम दोस्तों जगन्नाथ की बात करें, यहाँ की दोस्तों आपको रथ यात्रा पूरे विश्व भर में फेमस है। ठीक है, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ रहती है रथ यात्रा में। ठीक है, और दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथ स्वामी के बेसिकली यहाँ पर 3 भगवान की मूर्ति हैं। कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं। काफ़ी आश्चर्यचकित मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है और काफ़ी चमत्कारिक मंदिर है, जो कि उड़ीसा में आपका स्थित है। यहीं पर आपका दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ समुद्र के बीच में स्थित है आपका जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। 80 वाला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। 81 वाला क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाता है सैनिक को। ठीक है, ये सैनिक पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, जो कि सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है, दब सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। जो दाब है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। एक कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है, पास्कल्स लॉ से संबंधित है। ठीक है, पास्कल रूल से संबंधित है। 83 वाला क्वेश्चन है, बैसाखी सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन आपका पुणे में स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। ठीक है, और प्रथम भारतीय जो 1913 में, पहले भारतीय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में।
राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर साल हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है हर 2 साल बाद होता है राज्यसभा में। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, ठीक है, BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वैशाली हेवासे को हाल ही में BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। 88 वाला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री आपके विश्वराज मिश्रा हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। GST लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को GST आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया लागू हो गया था। GST का दोस्तों फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 92 वाला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का चौथे नंबर पर भारत का नाम है। 93 वाला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142वें नंबर पर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 139 है, ठीक है। अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश की में आरंभ की गई थी। 97 वाला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस समय आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार में कितने मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली? 24 मंत्री इस समय आपकी कैबिनेट में हैं। 98 वाला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने किस राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? तो पश्चिम बंगाल का नया सॉलिसिटर जनरल आपका गोपाल मुखर्जी जी हैं, ठीक है। 99 वाला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड में ये शुरू किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली आम आदमी पार्टी का कैंपेनिंग है, सेल्फी विद टेम्पल, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आपके टेम्पल हैं, ठीक है। 100 वाला क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? तो पंकज आडवाणी ने ये खिताब अपने नाम किया। स्नूकर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया पंकज आडवाणी ने। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपसे 100 क्वेश्चन चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।